रसमलाई एक ऐसी मिठाई है जो बहुत सारे लोगों की फेवरेट है और उनमें से मैं भी एक हूँ। मेरा ये फेवरेट मिठाई है, तो इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और ये इतनी टेस्टी बनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये तो देख के ही आप समझ सकते हो कि ये कितनी टेस्टी बनती है। आप अगर आपने कभी खाया हो तो आपको पता ही होगा कि इसका टेस्ट सारी मिठाइयों से सीधा हटके होता है और बहुत बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगता है ना। तो चलिए आज इसको बनाना हम सीखते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें सबसे पहले छेना चाहिए। तो छेना निकालना बहुत ही इजी प्रोसेस है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। आपको जितना भी दूध चाहिए, मैंने यहाँ पे लगभग 1 लीटर लगभग लिया है दूध और उसको अच्छी तरह से उबाल लिया है। एक छोटी फैमिली के लिए 1 लीटर दूध से निकला हुआ छेना मतलब मिठाई बनाने के लिए ना बहुत ही सफिशियंट है एकदम। उससे ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप देखोगे अभी। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको अच्छे से उबाल आने देंगे। उसके बाद छेना निकालने के लिए यानी दूध को हमें फाड़ना होगा। उसके लिए आप विनेगर का यूज़ कर सकते हो या फिर नींबू का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो नींबू में एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, आप जानते हो। तो उसमें प्लीज़ थोड़ा सा पानी भी आप ऐड कर लोगे, ठीक है। साथ में ऐड करके तब दूध में डालना है, ताकि दूध में जो ज़्यादा खट्टापन ऐड ना हो जाए, नहीं तो फिर छेने में बहुत अजीब सा टेस्ट आ जाता है नींबू का। तो डायरेक्टली नींबू उसमें मत ऐड कीजिएगा। नींबू में लगभग 1 चम्मच 2 चम्मच पानी ऐड करने के बाद बड़े चम्मच से, उसके बाद ही नींबू इसमें ऐड कीजिएगा। इससे आपके छेने का जो टेस्ट है ना वो ख़राब नहीं होगा, उसमें ज़्यादा खट्टापन नहीं आएगा। ओके। अब धीरे धीरे आप देख सकते हो, ये देखो पूरी तरीके से ये छेना दूध से अलग हो गया है। अब बस हमें थोड़ी देर के लिए इसे और रखना है और बस ठंडा करना होगा। ये देखो ये कंप्लीटली निकल गया है ना। बस अभी इसे ठंडा कर लेंगे और किसी भी अच्छे साफ कपड़े से, मतलब सूती कपड़ा आपको लेना है और छेना उसमें इस तरीके से निकाल लेना है। अब इसको चारों तरफ से इस तरह निकाल करके और उसको पानी से अलग कर दोगे। जैसे आप नॉर्मली छेना निकालते हो ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे प्रोसेस करना है। तो आपको मे बी इसको आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये हर किसी को आता ही होगा। अब हमें क्या करना है, पहले मैं इसको इसलिए कर रही हूँ ना क्योंकि इसको अभी हमें मतलब किसी चीज़ से, किसी भारी तली वाली चीज़ से इसको प्रेस करके ना रखना है। मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये मैंने रिसेंटली मतलब तुरंत का दिखाया है आपको, अभी मैंने इसको दबाया नहीं है किसी चीज़ से, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना 1 लीटर दूध में ही कितना ज़्यादा छेना निकल के आया है ना। इससे बहुत मतलब किसी भी प्रकार की मिठाई जो आपको बनानी है ना छेने से, रसगुल्ला बना लो, चमचम बना लो, जो भी मिठाई आपको पसंद है या जो भी इसे प्रिपेयर होती है ना, आप उसको खुद से ऐड कर मतलब बना सकते हो घर पे ही। तो बाहर से लाओगे तो उसमें मिक्स भी रहता है ना बहुत कुछ, तो आप घर पे ही प्रिपेयर कर लो। अब उसको हम किसी भारी तली की चीज़ से दबा के लगभग 2 घंटे के लिए रख देंगे। ओके। अब हम यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे रसमलाई बनाने जा रहे हैं तो उसकी रबड़ी हमें तैयार करनी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लगभग 1 लीटर दूध, फुल फैट दूध का यूज़ किया है। इससे हम रबड़ी तैयार करेंगे। इसको हमें धीरे धीरे अच्छे से गर्म करना है और गर्म करने के बाद इसमें अच्छा उबाल आने देना है। आप जानते हैं रबड़ी का जो प्रोसेस होता है उसमें लगभग आधा घंटा तो लगता ही है, लेकिन हमें पूरा इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। आप देखोगे मैं धीरे धीरे आपको इसमें बताऊंगी। ये अभी गर्म होना स्टार्ट हो गया है, धीरे से पहले इसमें उबाल आएगा। अब जब तक इसमें थोड़ा उबाल आता है, यहाँ पे हम कुछ ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लगभग पिस्ता और यहाँ पे काजू लिए हैं जो लगभग 10 से 15 है, और 10-15 यहाँ पे मैंने बादाम लिया है जो बड़ा वाला है। अब जब तक इसमें उबाल आता है ना, तब तक हम उसको थोड़ा क्रश कर लेते हैं। इसको एक बार मैं चला करके बस थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम करके इसको छोड़ रही हूँ, ताकि ये मतलब पकना स्टार्ट हो जाए। ये देखिए, आपको इसमें एक चीज़ का ध्यान भी रखना होगा कि इसको चलाते हुए ना साइड में जो भी क्रीम ऐसे निकल के जम जाती है ना, उसको हमको इस तरीके से ले करके सेंटर में लाते जाना है। ओके। तो अच्छे से ये रबड़ी तैयार हो जाएगी। अब मैंने जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स दिखाए थे वो सारे यहाँ पे मैंने क्रश कर लिए हैं और एक जगह मिक्स कर लिए हैं। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच दूध में फूड कलर इस्तेमाल किया है, लेमन येलो कलर का, और 5 मैंने हरी इलायची जो साइज में थोड़ी बड़ी थी
उसको कूट करके ले लिया है फ्लेवर के लिए। एक एक करके हम इन सब चीज़ों में इसे मिलाएंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने फ्लेम को बिल्कुल ही लो करके रखा है, क्योंकि इन सब चीज़ों को मिक्स करते वक्त अगर फ्लेम हाई हुआ तो तली से दूध चिपक जाएगा और जल जाएगा और टेस्ट आपकी रबड़ी का पूरे तरीके से ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो दूध तली में चिपक के ना जलना नहीं चाहिए वो, नहीं तो आपके रबड़ी का टेस्ट थोड़ा बिगड़ सकता है। तो लो फ्लेम करके ही आप कोई चीज़ अगर आपको मिक्स करना है, जैसे चीनी या फिर कोई भी ड्राई फ्रूट या जो भी आप इसमें मिक्स कर रहे हो ना, तो थोड़ा फ्लेम पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बस इसको हम इसमें डाल देंगे और इस तरीके से हम मिक्स करके इसको धीरे धीरे पकाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात का यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि जो हम रबड़ी, जैसे नॉर्मल रबड़ी हम बनाते हैं तो दूध को अच्छी तरह से मतलब उबालते हुए सुखाना होता है और साइड साइड के सारे क्रीम को सेंटर में करते जाना है। प्रोसेस तो इसमें भी सिमिलर होता है, लेकिन हमें इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मतलब ज़्यादा गाढ़ा कर दीजिएगा तो जो आप इसमें रसमलाई बनाकर इसमें जब हम डालते हैं ना, डिप करते हैं, तो उस वक्त में अगर ये ज़्यादा गाढ़ा हुआ, मतलब इसकी थिकनेस अगर ज़्यादा हुई, तो जो इसका सिरप है ना वो अच्छी तरह से मतलब जो आपकी रसमलाई है ना उसके अंदर तक नहीं जाएगी, अंदर नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि वो थिकनेस को बढ़ा देगा, सरफेस एरिया को वो पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा ना, तो सेंटर तक नहीं पहुंच पाएगी। तो ध्यान रखना है कि नॉर्मल रबड़ी जो आप बनाते हो उससे ये पतला होना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे बार बार फ्लेम को लो कर दे रही हूँ। अब ये तैयार हो गया है, बस इसी में आपको रखना है। अब बस इसको हम बंद कर देंगे और इधर हम तैयारी करते हैं। जो पनीर हमने रखा था ना लगभग 2 घंटे के लिए, उसे मैंने यहाँ पे ले लिया है। इसको 2 घंटे के लिए इसलिए रखना इम्पॉर्टेंट होता है कि इसका जो इसमें जो नमी होती है ना, बहुत ज़्यादा पानी इसके अंदर नहीं होना चाहिए, मतलब एक नॉर्मल जितना होता है ना उतना ही होना चाहिए, ज़्यादा चिपचिपा ना बने, और उसका ध्यान हमको रखना है। बस अब सारे पनीर को ना हम इस तरीके से भुरभुरा कर लेंगे और हमारे हाथों की ये जो तली है ना, बिल्कुल इससे हमको इसको ऐसे मैश करते हुए ना इसको मिक्स करना है। इसमें लगभग 15 मिनट का टाइम लगता है। मैं यहाँ पे वीडियो को हो सकता है थोड़ा मतलब फास्ट कर दिया है मैंने वीडियो को, या आपको ऐसा लग रहा हो कि बहुत कम टाइम तक किया है, बट इसमें टाइम सच में लगता है, थोड़ा 15 मिनट का टाइम लगेगा ही, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से सॉफ्ट नहीं करोगे ना, तो जब आप इसको तैयार करोगे, मतलब शेप देना शुरू करोगे, चाहे आप किसी भी चीज़ को बनाओ, हाँ रसगुल्ला बनाओ या रबड़ी बनाओ, मतलब रसमलाई बनाओ, तो जब आप रेडी करोगे ना तो वो फटना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए कितना सॉफ्ट रेडी हुआ है ना। अब इससे जो बॉल बनाओगे ना वो बहुत चिकना बन के तैयार होगा। तो इस बॉल जो हम बनाते हैं ना वो चिकना बने और बहुत अच्छे से इक्वालिटी में सरफेस एरिया पर स्प्रेड हो, उसमें दरार ना आए, इसके लिए उसको 15 मिनट के लिए हमें अपने हाथों की तली से मतलब मैश करना होता है। ओके, बस अब इसे शेप दे करके इस तरीके से थोड़ा सा चपटा कर दिया है मैंने, क्योंकि रसमलाई का साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग लो, उसका देखने में जो रहता है वो इस तरीके से होता है, तो शेप आप अपने हिसाब से भी ले सकते हो। राउंड में भी रहता है रसमलाई, ठीक है, तो आप राउंड शेप में भी बना सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस आप जब शेप देते हो ना तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। ये देखो मैं प्रेस करूँगी अभी, हाँ ये देखो प्रेस किया मैंने। ये मतलब आप जब इसका शेप देते हो ना तो एक बार अंदर से उसको फिक्स करने के लिए ना अच्छे से प्रेस करना है और बाद में ऊपर से उसको शेप देना है। तो इससे क्या होगा, वो अंदर से अच्छे से मतलब फटेगा नहीं फटाक से। जब आप इसको उबालोगे ना, अभी हमको इसको सिरप में भी डालना है, उसमें उबालना है, तो वहाँ पे फट ना जाए इस वजह से, ठीक है। तो इस तरीके से इसका हम शेप रेडी कर लेंगे। और एक बात मैं शायद बताना भूल गई हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब छेना हमने खोला था ना, तो उस छेना में लगभग 1 चम्मच मैदा यूज़ किया था बाइंडिंग के लिए। तो छोटे चम्मच से 1 ही चम्मच यूज़ कीजिएगा, उससे बाइंडिंग अच्छी होती है और वो बिल्कुल भी खुलेगी नहीं। अब हम यहाँ पे सिरप तैयार कर लेते हैं, जिसमें हमें उन सारे बॉल्स को उबालना है। तो मैंने 1 कटोरी को नाप बना करके उससे 2 कटोरी चीनी और लगभग उसका 3 गुना हमें पानी लेना है। मैंने 6 कटोरी पानी यहाँ पे इस्तेमाल किया है। और इसको हमें मतलब यहाँ पे कोई तार वार हमें नहीं बनाना है। ओके, यहाँ पे नॉर्मली चीनी को हमें मेल्ट करना है और मेल्ट करके उसमें एक सिंपल सा उबाल आने देना है, दैट्स इट। यहाँ पे कोई भी तार नहीं बनाना है, ध्यान रखना है आपको।
तो आपको एक खुली तली वाली कढ़ाई या कोई भी ऐसा पैन लेना है ना जो अच्छे से ऊपर से खुली हुई हो। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि इसमें जब आप उन सारे बॉल्स को डालोगे ना तो उनको पकने के लिए मतलब थोड़ा सा स्पेस मिलना बहुत ज़रूरी है। जो भी आप शेप बनाओगे ना वो उबलते हुए इस चाशनी में जब आप उसको डालते हो और पकाते हो तो वो अपने शेप का डायरेक्टली दुगना हो जाता है। आप देखोगे, ये देखो छोटे छोटे लग रहे हैं ना। आप देखना थोड़े देर में जब हम इसको डालेंगे ना तो ये अपने आप ही अपनी साइज़ का सीधा दुगना आपको दिखाई देंगे। देखना, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जो सिरप है हमारा वो अच्छी तरह से उबाल आना चाहिए उसमें, ठीक है, तभी आप उसमें बॉल्स को डालोगे। उबाल आए बगैर अगर आपने उसमें बॉल्स डाल दिए ना तो जो बॉल्स है वो फट जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि बिल्कुल इसी तरीके से जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है ना, उबाल आते हुए समय में एकदम इंस्टेंटली उसी वक्त आपको वहाँ पे सारे बॉल्स को ऐड करना है और खुला करके अभी कम से कम इसको 5 मिनट आपको पकाना है, ठीक है। पकाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों तरफ से पके। तो 5 मिनट के बाद आप इसको चम्मच से अलट पलट दोगे, ओके। लगभग 5 से 7 मिनट हो गए हैं तो अब मैं इसको ढक करके और 15 मिनट तक पकाऊंगी। ढक कर पकाते समय ना मतलब आपका फ्लेम ऐसे मीडियम टू लो होना चाहिए। मैंने थोड़ा वीडियो फास्ट कर दिया है। आप ढक करके जब उसे 15 मिनट पकाएंगे तो उसको बीच में बिल्कुल भी खोल कर नहीं देखेंगे, उसे पकने देना है, ओके। आप अगर इतना आपको अगर लगेगा कि फट गया या क्या हो गया कैसे देखूं तो आप एक बार मैक्सिमम एक बार आप उसको खोल करके देख लो और चम्मच से उसको पलट भी दो ताकि दोनों साइड से अच्छे से पक जाए। और लगभग जैसे ही वहाँ 15 मिनट बीतेगा ना, मतलब 10 to 12 मिनट जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप उसको ओपन कर दो और आपको दिख रहा होगा ओपन करके भी मैंने इसे 5 से 7 मिनट तक फिर से पकाया था, तब ये रेडी हो जाएगा। और बस अब उसे ठंडा कर लेंगे। ये ठंडा हो गया है, मैंने वीडियो मतलब थोड़ा फास्ट कर दिया है। अब ठंडा होने के बाद हम इसमें रबड़ी डालेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से अंदर तक रबड़ी को सोक कर ले, ओके। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप एक मतलब गहरी वाली तली वाली चीज़ों को लीजिएगा ताकि आप उसमें रबड़ी को अच्छे से डाल सको, ओके। तो लगभग 1 किलो दूध जो था हमारा, 1 लीटर दूध था, उसमें लगभग कितना 12 से 15 यहाँ पे रसमलाई बन के मेरी तैयार हुई थी। तो अच्छा फुल फैट दूध आप लोगे ना तो आसानी से उसमें तैयार हो जाएगी, मतलब 12 से 15। अब मैंने 1 तली तक पहले डाल दिया है। अब उस पर हम रबड़ी इस तरीके से डाल देंगे और उसके बाद मैंने फिर से जो बची हुई बॉल्स थी मैंने इसी के ऊपर डाली है और 1-2 एक्स्ट्रा बच गया था तो उसको बाद में मैंने डाला था। ये देखिए आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, आपकी रबड़ी पूरी तरीके से मतलब जो भी आपका बॉल होगा ना रबड़ी में पूरी तरीके से डिप होना चाहिए, हाँ, डूबा हुआ होना चाहिए ताकि अंदर तक सिरप जा सके। ऐसा नहीं करना है कि थोड़ा कम डालना है। मैंने यहाँ पे अभी कम डाला है क्योंकि मैंने वीडियो यहाँ पे क्लिक किया है, मतलब फ़ोटो वीडियो ले रही थी। बाद में मैं इसको अच्छे से डिप कर दूँगी, ये नहीं दिखेगा मतलब स्टार्टिंग में, क्योंकि थोड़ी देर बाद ना ये सिरप अंदर तक सोख हो जाएगा और अपने आप ही सिरप कम हो जाता है थोड़ा। तो इस ज़रूरी है आपका 2 चीज़ तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि आपका सिरप जो है वो बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए और आपकी रबड़ी से पूरी तरीके से डिप होना चाहिए आपका जो भी रसमलाई है, तब उसका टेस्ट निखर के आएगा। और इसे लगभग 4 घंटे के लिए आपको आराम से इसको छोड़ना है, यहाँ फ्रिज के बाहर 4 घंटे के लिए। बाद में आप इसको फ्रिज में रख सकते हो। ये तो बस अब ये तैयार है। आप भी बनाइए, खाइए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा क्योंकि डिलीशियस बहुत ज़्यादा लगती है। थैंक यू।